छात्रों, हम कक्षा 10वीं के गणित का पाठ क्रमांक 1 रियल नंबर जो है उसका हम अंकगणित आधारभूत प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कोई एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है और तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे देख लेते हैं 8 को आप देख लीजिए। 8 को नहीं लीजिए, आप लीजिए 15 को लीजिए। 3 पचे 15, 5 कम 5, यह उदाहरण है। अब इसके जो गुणनखंड हैं वह क्या हैं? इसके जो गुणनखंड हैं वह हैं अभाज्य गुणनखंड हैं। 3 और 5 किसी से नहीं कटेंगे और यह क्रमित रूप में भी हैं, यह अद्वितीय हल में भी हैं। इसलिए गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों को वाले क्रम के बिना अद्वितीय नहीं होता, इसलिए यह है 3 और 5 है, ये दोनों अद्वितीय हैं। और हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यहीं पर समाप्त होते हैं और हम आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर हम 5 पढ़ने जा रहे हैं। संख्याएं 4n पर विचार कीजिए। एक संख्या दी है 4 की पावर n। इस संख्या पर विचार करना जहाँ n जो है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है कि 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। फोर एन अंक शून्य पर समाप्त हो। स्टार्ट करो। यदि किसी n के लिए संख्या फोर n शून्य पर समाप्त होगी शून्य पर समाप्त होगी, 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4n एक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4n इक्वल टू 2 की पावर 2n हो जाती है। 4 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2n हो जाती है। इसलिए 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आ सकती है, अभाज्य संख्या 2 आ सकती है।
इसलिए यह n बराबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 0 नहीं हो सकता। अतः 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। 4n 0 पर समाप्त नहीं होगी। स्टार्ट करो। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम 6 और 20 का गुणनखंड ले लेते हैं। 6 का 2 गुणे 3 आएगा और 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5 और 20। 6 और 20 का हमने गुणनखंड लिया 2 गुणे 3 और 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 6 और 20 में हमने देखा एक ही कॉमन मिल रहा है 2। 2 इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 2 एंड जो इसका LCM होगा तो ये तो मिल रहा है 2 गुणे ये 2 अलग निकलेगा, ये 3 अलग निकलेगा और ये 5 अलग निकलेगा। आप 6 और 20 का LCM कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो अपना जो LCM है वह है 60 आ गया है। अब LCM गुणे HCF करना है तो LCM गुणे HCF में A गुणे B होगा। A गुणे B तो A इसको रख लेते हैं और B में 60 को रख लेते हैं। तो 6 दूनी 12 120। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 120 उत्तर आने वाला है। ठीक, ओके। हम चलते हैं अगले उदाहरण पे। उदाहरण नंबर हम 7 देख रहे हैं। उदाहरण नंबर 7 में 96 और 404 का HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। हमें दोनों ज्ञात करना है। तो हम 96 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 96 का फैक्टर अपना कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। तो 96 का हमारा जो फैक्टर हुआ तो 2 की पावर 5 गुणे 3, क्योंकि 2 कितनी बार आया 5 बार, 1 2 3 4 5, इसलिए 2 गुणे 5 2 की पावर 5। ओके। एंड 404 का भी है। 404 का हम ले लेते हैं। 404 का गुणनखंड ले लीजिए। 2 2 या 4 0, 2 2 या 4, 2 1 या 2 0 1 एंड 1 1 11 9 1 से हैं 121। तो यह 101 से ही कटेगा। ठीक है। तो 404 का जो हमारा है तो 2 की पावर 2 गुणे 101
2 की पावर 2 गुणे 101 बनता है। तो छात्रों 200 404 का HCF जो हो जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 5 तो हम इसमें से 2 की पावर 2 निकाल सकते हैं, तो 2 की पावर 3 बचेगी, और इसमें से 2 की पावर 2 भी निकाल सकते हैं। तो HCF बराबर से हो जाएगा 2 की पावर 2 बराबर से 4। एंड LCM को क्या करना है, 2 की पावर 5 ले लेंगे गुणे 3 गुणे 101। ठीक, 2 96 गुणे 101। LCM में जो होगा 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 101। अब इसका जो गुणनफल होगा 196। अब इसको आप गुणा कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। तो हमारा HCF भी ज्ञात हो गया और LCM भी ज्ञात हो गया। ठीक, उदाहरण नंबर हम 8 पे चलते हैं। छात्रों, हमें 6, 72 और 120 का LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है। तो आपसे अनुरोध है कि इसको हल करके तुरंत से तुरंत इसे कमेंट करने की कोशिश करें। ठीक, हम 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। 140, 156 हम एक करा देंगे, बाकी आप करते रहिएगा। पहला तो पहला 140, इसका हमको गुणनखंड करना है। कौन से रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 140 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 7 40, 2 तिहाई है, 2 पंचे 10, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो 140 का जो गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो आप ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। ओके, तो 26 और 91 का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। 26 का LCM और HCF ज्ञात करना है ना। तो 26 का हम पहले कर लेते हैं 2 गुणे 13 और 91 का कर लेते हैं। 95 का गुणनखंड करना है। 7 हम 95 और 13 एकम 13, तो 7 गुणे 13, इसलिए HCF जो हो जाएगा 13 और LCM हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। 13 7 95, 95 दूना तो 9 दूनी 18, 182। HCF और LCM आ गया है। अब HCF गुणे LCM इक्वल टू A गुणे B ज्ञात करना है। HCF हमारा 13 आया गुणे 182 LCM आया, बराबर से A हमारी 26 × 913, 95 बराबर 23 गुणे 66 आया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा एक कथन सत्य है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 12, 15 और 21। इसमें हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना। 12, 15 और 21 तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक। 15 का 3 पचे 15 और 3 7 21। तो हमारे में जो HCF आया वो आया 3, क्योंकि 3 हमने तीनों में कॉमन मिला। और LCM जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 पन्ना 35, दूना 70, दूना 140 और 140 तियाँ 4 तियाँ 12 और 3 एक कम 3, 4 तियाँ 12, 3 एक कम 3, तो हो गया 52, 520। LCM बराबर 520। तो HCF और LCM हमको ज्ञात हो गया, यही हमको निकालना था, ठीक। ओके, तो HCF ज्ञात करना है। जब वो HCF दिया है 306 और 657 का HCF इक्वल टू 9 दिया है। और LCM दिया है, दिया नहीं, इसको ज्ञात करना है। 306 और 657 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है तो हमें ज्ञात करना है। LCM है, ठीक। तो हमें क्या करना है, HCF गुणे LCM इज इक्वल टू A गुणे B। तो हमें LCM नहीं दिया है, HCF पता है, LCM हमको नहीं पता है। इज इक्वल टू A 306 गुणे 657। तो हम इसका गुणा कर लेंगे। तो हमारा गुणा 306 और 657 का 201 और 42 आया। तो LCM हमको ज्ञात करना है। तो बताइए, इधर गुणा कर रहा है तो उधर जा कर के भाग करेगा। तो LCM इज इक्वल टू 20104 डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड कर देते हैं। 201 4 42 को 9 से डिवाइड करो। 9 कम 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 आया ये 0, 9 कम 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 में 3 आया 4, 9 कम 9 दूनी 9 त्रिक 27, 14 में 7 गए 7 और ये 0 और बचा अंत में 2, 9 8 72, इसलिए कट गया। और जो LCM आया इक्वल टू 22338। दैट इज सॉल्व, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यह उदाहरण नंबर 5 की तरह क्वेश्चन है, इसको आप हल कर लीजिएगा, उसी तरह लिख करके इसको हल कर लीजिएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्याख्या कीजिए। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें हम कॉमन लेंगे 13 और 13, 13 को हम कॉमन ले लिए। 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1 और
इसमें हम 5 को कॉमन लेंगे क्योंकि 5 दोनों पद में है, तो 5 को हमने कॉमन लिया। 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 शामिल होगा। 13 7 11 77 धन 1 और 5 7 छंग 36 6 छत्ते 42 गुणे 4 3 12 दूनी 24 धन 1 और 13 गुणे 78 और 42 गुणे 24 तो 4 दूनी 6 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 16 4 20 को 0 हाथ से 2 और 4 दूनी 8 2 10 106 प्लस 1 107 5 गुणे 107। ठीक, तो छात्रों हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा जो होगा तो किसमें आएगा, भाज्य संख्याओं में आएगा। भाज्य संख्याओं में आएगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ। व्याख्या करना था कि भाज्य संख्याएं क्यों हों, तो भाज्य संख्याएं इसलिए हैं क्योंकि इस दोनों को हम गुणा करेंगे तो भाज्य आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो भाज्य आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या होंगी। ओके, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 7वां बोलता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम ज्ञात करते हैं। तो क्या है कि वृत्ताकार पथ में एक किसी चक्कर लगा, सोनिया जो चलती है 18 मिनट में चक्कर पूरा करती है, और जो रवि है वो 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है। रवि 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पर मिलेंगे। तो एलसीएम 18 × 18 and 12, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे 18 और 12 का। तो 2 9 18 2 छक्का 12 2 5 6 3 त्रिकाई 9 3 एकम 3 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9 9 दूना 18 दूना 36 18 दूना 36, इसलिए यह 36 इसका ये 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक जगह पे जहाँ उन्होंने चक्कर शुरू किया था वहीं पे वो मिल जाएंगे। तो 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद सोनिया एंड रवि ये इन्हें मिल जाएंगे किस जगह पे जहाँ से उन्होंने दौड़ना यानी चलना चक्कर लगाना उन्होंने प्रारंभ किया था। तो छात्रों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।